हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। आज इस क्लास से आगे की 4, 5, 6 शायद उससे भी ज़्यादा हम कंटिन्यू करेंगे 3D क्लासेस। आफ्टर इफेक्ट्स यानी मोशन ग्राफिक्स में हम 3D को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें बहुत तरह की टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें 3D लाइट, 3D कैमरा, 3D लेयर, 3D एनिमेशन, सब कुछ एक एक वीडियो में छोटे छोटे क्लासेस के जरिए हम सीखते चलेंगे। हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देखते हो डिजिटल अमित वो चैनल, जहां पे स्किल डेवलपमेंट एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड कोर्सेस एंड वीडियोस ट्यूटोरियल अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए हमने सिंपली एक नया प्रोजेक्ट लिया और एक नया कंपोजिशन जो हम नॉर्मली लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारे 3D क्लासेस 3D लेयर के बारे में, जिसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू सॉलिड लेयर ले लेते हैं। आप शेप लेयर के साथ भी कर सकते हो, मगर शेप लेयर में थोड़ा सा दिक्कत आता है एंकर पॉइंट को एडजस्ट करने में, तो इसीलिए मैं सॉलिड लेयर लेता हूँ, जिसमें मैं सिंपल एक येलो कलर की सॉलिड लेयर लेता हूँ और जिसका साइज आप कोई भी पिक्सल पे ले सकते हैं। मैं 500 बाई 500 पिक्सल में लेता हूँ। तो ये हमारे पास 3D एक सिंपल सॉलिड लेयर है। तो कोई भी लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारा हमको पता है कि ये सारा प्रॉपर्टीज़ हम आगे देख चुके हैं, जहाँ पे एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। इसको अगर 3D लेयर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको सिंपली इसको 3D लेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तुरंत इसके और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन हो जाएंगे। सबसे पहले हर एक जो प्रॉपर्टीज़ था, देखिए बिना 3D लेयर पे इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ था: एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। जैसे ही आप 3D लेयर ऑन कर देंगे, इसमें सब कुछ आ गया। एक ऐड हो गया है ओरिएंटेशन, और सब में एक जेड एक्सिस ऐड हो चुका है। जैसे एंकर पॉइंट पे भी एक जेड एक्सिस है, पोजीशन पे भी एक जेड एक्सिस है, स्केल में भी एक जेड एक्सिस है, ओरिएंटेशन एक नया प्रॉपर्टीज ऐड हुआ है, और रोटेशन पे भी जेड एक्सिस है सिवाय ओपेसिटी के। यहाँ पे आपको दो चीज़ और दिख रहे होंगे, एक है जियोमेट्री ऑप्शन और एक है मटेरियल ऑप्शंस। जियोमेट्री ऑप्शन आपको डिसेबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रेंडर है ये क्लासिक 3D पे दे रखा है हमने। क्लासिक 3D पे रेंडर करने से आपकी रैम कैम यूज़ होगा और आप प्रीव्यू ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे। मगर जियोमेट्री ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे मिनिमम रे ट्रेस 3D करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे देखिए जियोमेट्री ऑप्शन आपके ऑन हो जाएंगे। ये हम चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मटेरियल ऑप्शन, जियोमेट्री ऑप्शन। जब हम कैमरा या 3D लाइट के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे मटेरियल वगैरह के लिए हमें ये जियोमेट्री ऑप्शन की ज़रूरत पड़ता है। तो फिलहाल हम सीखने के लिए क्लासिक 3D रेंडर व्यू पे ही काम करेंगे। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जो जगह देख रहे हो क्लासिक 3D, या तो फिर जब आप कंपोजिशन ऑन करते हो या फिर कंपोजिशन जब आप न्यू कंपोजिशन सेटिंग्स करते हो तो उसमें भी जो 3D रेंडर ऑप्शन है वहाँ पे भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप क्लासिक 3D पे करोगे या फिर रे ट्रेस्ड 3D पे करोगे। तो सबसे पहले एक एक करके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब 3D लेयर को देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक 3 डायमेंशन बेसिकली आ गया है, Z, X, Y एंड Z। ये जो ग्रीन एक्सिस है ये Y है, ये जो रेड एक्सिस है ये X है, और ये जो आपकी ब्लू एक्सिस देख रहे हैं ये Z है। इसको सही ढंग से देखने के लिए और सही काम करने का बेस्ट तरीका है, यहाँ पे जो व्यू आप देख रहे हो इस व्यू को आप 2, 3, 4 व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं 2 व्यू में कन्वर्ट करता हूँ, जिसमें आपको 2 व्यू दिखेंगे। 2 व्यू में आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव कैमरा, इसको मैं कर देता हूँ कस्टम व्यू। जैसे ही आप कस्टम व्यू करोगे तो उसमें आपको 3 एक्सिस आसानी से दिख जाएंगे, जो कि है X, Y एंड Z। और ये आप टॉप लेफ्ट कोई भी रख सकते हो, क्योंकि ये एक वाइट पेपर जैसा है, इसमें कोई एक्सट्रूड ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सट्रूड डेप्थ नहीं है, इसीलिए ये टॉप में एक सिंगल लाइन की तरह दिख रहा है। तो इस व्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि फ्रंट देखोगे तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये लेफ़्ट देखोगे तो लेफ़्ट में इस साइड आपको दिख रहा है बेसिकली, राइट में आपको इस साइड दिख रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे ही आप करोगे देखोगे यहाँ पे आपको सारा एक्सिस
मिल जाएंगे। तो काम की बेहतर तरीके से करने के लिए यहाँ पे हम 2 व्यू पे काम करते हैं। इससे पहले हम इसको एक सेव कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को, और सही ढंग से सही जगह पे सेव अगर हो जाए, 3D लेयर, परफेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसके एक एक करके प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले यहाँ पे जैसे एंकर पॉइंट आप देख रहे हो, ये एंकर पॉइंट एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस में, आगे और पीछे। ये जो देख रहे हो आप, ये एंकर पॉइंट के लिए है। आप यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल लेके भी इसको कर सकते हो, और इसको अगर स्नैपिंग ऑन रखेंगे तो ये बिल्कुल स्नैप हो जाएगा। स्नैपिंग ऑन नहीं रखेंगे तो फिर ये इधर उधर भागता रहेगा। बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे करने के लिए आपको यहाँ पे स्नैपिंग ऑन रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब आप पोजीशन करते हो तो आप यहाँ पे जो एक्सिस है इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये जो आप जेड एक्सिस पे पोजीशन मूव कर रहे हो, सॉरी ये हम एंकर पॉइंट को मूव कर रहे हैं, हम मूव टूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस से भी यहाँ पे आप मूव ऑन कर सकते हो। टॉप व्यू से भी आप देख रहे हो, जैसे कि आप टॉप व्यू से भी आप करोगे तो सेम चीज़ ही आएगा। जब आप लाइट कैमरा करोगे तब आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू की फ़ायदा थोड़ा पता चलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा अभी हम इंटरमीडिएट बिगिनर लेवल को छोड़ के इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, तो इसको आपको धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ वाई एक्सिस एंड व्हाट इज़ जेड एक्सिस। तो हम इसको फ़िलहाल के लिए फ्रंट कैमरा ऑन कर लेते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा है जेड एक्सिस पे, ये आगे आ रहा है या पीछे जा रहा है, बेसिकली ये आपकी पोजीशन पे जेड एक्सिस पे जा रहा है। तो इसीलिए जेड एक्सिस पे क्योंकि पोजीशन पे जा रहा है तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये, क्योंकि कैमरा नहीं है, तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर लेके चलोगे तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मूव होगा, और अगर आप स्केल करोगे तब जाके आपको थोड़ा सा मालूम पड़ेगा। हम स्केल के लिए लिंक को बंद कर देते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस पे हो गया, ये आपकी वाई एक्सिस पे हो गया, मगर यहाँ पे हम जेड एक्सिस पे स्केल नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। आगे हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे जहाँ पे हम 3D क्यूब, 3D डाइस वगैरह बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि उसकी स्केलिंग हम किस तरीके से करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन पे कोई भी जेड एक्सिस नहीं होता है, सॉरी ओपेसिटी पे, क्योंकि ओपेसिटी जो है वो सिंपल नॉर्मल जैसे ही बिहेव करता है। तो हम इसको 100%, सॉरी इसको हम 100% कर देते हैं। परफेक्ट। स्केल को भी हम नॉर्मल स्केल कर देते हैं, जो हमारा पुराना वैल्यू था उसको रिसेट कर देते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन और रोटेशन, ये दोनों चीज़ जो है उसको समझने। एक्स रोटेशन मतलब एक्स एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस है, अगर मान लीजिए कि ये इस, मतलब ये जो है इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब आपके सामने की तरफ से, तब आप देखो ये आपकी सामने की तरफ से रोटेट हो रहा है। परफेक्ट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम फिलहाल 0 कर लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इसकी एक्स एक्सिस पे रोटेशन। वाई एक्सिस पे रोटेशन मतलब ये जो वाई एक्सिस है, ये आपकी साइड बाय साइड रोटेशन होगा इस तरीके से। जब आप साइड बाय साइड रोटेशन करोगे, देखो आपकी साइड बाय साइड रोटेट हो रहा है। आपको ये एक्टिव व्यू कैमरा में समझ में आएगा। जब आप एक्स एक्सिस कर रहे थे तब आपकी फ्रंट मतलब सामने और पीछे की तरफ रोटेट हो रहा था, जब आप वाई एक्सिस कर रहे थे तब राइट एंड लेफ्ट की तरफ हो रहा था। ओके, फिर से रिसेट करते हैं। और जब हम 2D पे थे और उसमें जो रोटेशन हो रहा था और उसमें जो नॉर्मल रोटेशन हो रहा था, दैट इज जेड एक्सिस, जो कि नॉर्मल इस तरीके से रोटेशन होता है। अगर आप जेड एक्सिस पे रोटेशन करोगे तो देखो ये इस तरीके से रोटेशन होगा। तो ये तीनों रोटेशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों रोटेशन के ऊपर डिपेंड करके बहुत कुछ आगे होने वाला है आपके 3D क्लासेस में। अब समझते हैं ओरिएंटेशन को। देखिए, ओरिएंटेशन और रोटेशन ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम, जैसे कि हम एक काम करते हैं,
इस फ्रंट पे एक यहाँ पे ले आते हैं इसको, ये फ्रंट व्यू है। और हम एक और सॉलिड लेयर लेते हैं जिसका कलर हम कुछ और डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए ब्लू, ब्लू नहीं दिखेगा, थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड ओके करते हैं। ठीक है, इसको भी क्योंकि ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 3D लेयर है नहीं, और जैसे हम 3D लेयर करेंगे तो ये दिख जाएगा, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। परफेक्ट। इसको हम थोड़ा सा पास में लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा पास में लेते हैं, कस्टम व्यू को फिट कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। बेसिकली हमारा मेन मकसद है ये फ्रंट व्यू को समझने के लिए। देखिए दोनों में ही हम इसमें ओरिएंटेशन, रोटेशन ऑन करते हैं, इसमें भी रोटेशन ऑन करते हैं। ये हमारा वाइट है, ये हमारा। जब हम एक्स एक्सिस पे इसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये 1 राउंड एक बार घूमता है। क्लियर। इसको समझने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसमें हम एनिमेट की फ्रेम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 0 और मान लीजिए कि 3 सेकेंड पे जाके इसमें इसने एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री घूमा। तो क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस पे आपको 360 डिग्री घूमता हुआ एक बार रोटेट होता हुआ दिख जाएगा। अगर हम प्ले करते हैं तो ये एक बार रोटेट होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, मगर जैसे ही हमने 360 डिग्री रोटेशन पे घुमाया, 1 मिनट, देखिए ये एक बार पे घुमा। सेम रोटेशन ओरिएंटेशन पे अगर हम इसके 360 डिग्री करते हैं और इसमें हम 0 वैल्यू पे एक की फ्रेम ऐड करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। अब अगर हम देखते हैं, ठीक है, मगर देखिए कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम 360 डिग्री, परफेक्ट, इसमें भी हम एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि 360 डिग्री घुमाते हैं। परफेक्ट। देखिए उसके बाद फिर से ये 1 डिग्री हो गया, और जैसे ही 360 डिग्री करूंगा इसका वैल्यू जो है वो 0 पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा आप डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि ये 0 से जब वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बेसिकली ओरिएंटेशन जो है वो कौन सी पोज लेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम वो डिसाइड करता है, और उस पोज लेने में कौन सी पाथ वो लेगा वो डिसाइड करता है रोटेशन। तो दोनों को साइंटिफिकली ना समझ के आपको जब ज़रूरत पड़े आप ओरिएंटेशन पे भी काम कर सकते हो, आपको जब ज़रूरत पड़े आप रोटेशन पे भी काम कर सकते हो। क्लियर। हम इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। परफेक्ट। की फ्रेम को भी हम हटा देते हैं। परफेक्ट। आप चाहे सब में की फ्रेम एज यूजुअल लगा सकते हैं। 3D को अच्छी तरीके से समझने के लिए 3D कैमरा एंड 3D लाइट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D लाइट और 3D कैमरा को लेकर आगे की क्लास हम करेंगे, मगर फिलहाल इस पर्टिकुलर बेसिक्स 3D को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि एक नया कैमरा ले लेते हैं। कैमरा में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 24 mm का एक कैमरा हम लेते हैं, और इस कैमरा को हम कैमरा टूल से मूव कर सकते हैं। जैसे ही कैमरा आपके मूवमेंट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, इसमें जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं ये कैमरा का मूवमेंट कर रहे हैं, और आप एट ए टाइम एक ही कैमरा का व्यू रेंडर कर सकते हो। ठीक है, ये फ्रंट कैमरा है। जब भी आप कैमरा करोगे इसको फ्रंट पे से टॉप कर दो, ताकि आप टॉप या लेफ्ट कर दो खास करके, क्योंकि तब आपको इस कैमरा का व्यू जो है ये दिख जाएगा। कैमरा में भी आपको देखिए कैमरा का ऑर्बिट मतलब रोटेशन, ट्रैक, जेड एक्सिस कैमरा, या आपको अगर पोजीशन पे करना है आपको इस तरीके से कैमरा जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो। ये कैमरा की जूम इन, सॉरी, ठीक है। आप कैमरा टूल से
इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट लाइट के लिए भी है। यहाँ पे आप लाइट ले सकते हो, कितने तरीके की लाइट है, क्या है, कुछ नहीं है, हम सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लाइट हमने डिफाइन किया हुआ है। हमने नॉर्मल मूव टूल लिया और इस तरीके से एक पॉइंट लाइट डिफाइन किया। तो लाइट, कैमरा, सब कुछ हम देख लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको फिर से हम फ्रंट व्यू कर लेते हैं और सेम एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, जैसे कि अगर जैसे नॉर्मली 3D ऑब्जेक्ट में हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नल ऑब्जेक्ट। और नल ऑब्जेक्ट में हम कुछ नहीं करते, इसको सिर्फ पेरेंट कर देते हैं नल ऑब्जेक्ट में और उसको भी 3D कर लेते हैं, ताकि जब भी हम नल ऑब्जेक्ट को रोटेट करें आपकी 3D ऑब्जेक्ट मूव हो। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स 3D कॉन्सेप्ट कि एक लेयर को आप किस तरीके से 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो सॉलिड लेयर हो, चाहे वो शेप लेयर हो, चाहे वो आपकी कोई इंपोर्ट किया हुआ लेयर हो, कोई इंपोर्ट किया हुआ फुटेज या इमेज हो, कुछ भी हो, आप इसमें सबको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और उस जैसे ही 3D में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके का प्रॉपर्टीज़ या इस तरीके का पैरामीटर ओपन हो जाता है, जिसको एक एक करके या इंडिविजुअली आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। इसमें हमने सिर्फ स्केल में जेड एक्सिस पे कुछ एक्टिविटी नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास डेप्थ नहीं है। तो उस डेप्थ को बनाने के लिए हम आगे बनाएंगे क्यूब, जिसमें हम थोड़ा डेप्थ को भी समझेंगे। होप इस वीडियो से भी आपको वैल्यू मिला होगा। कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे कि कौन सी जगह पे आपने टेक अवे लिया और कौन सी जगह पे आपने दिक्कत आए। सही में वैल्यू लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि तभी कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस लिंक पे जाइए और डाउनलोड कीजिए एक फ्री में ई बुक्स, जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके पास बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल हो तो आप कितने तरीके की करियर परस्यू कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, या तो फिर मेरे फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।